साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि इस समय गन्ने की फसल में टॉप बोरर की सफ़ेद तितली दिखाई देने लगी है। और जब ये टॉप बोरर की सफ़ेद तितली दिखाई देने लगे तो ये मान के चलो कि 15 से 20 दिन बाद गन्ने की फसल में टॉप बोरर का नुकसान दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये जो सफ़ेद तितली होती है ये मादा तितली होती है। किसान भाइयों, यही गन्ने की पत्तियों पर कुछ इस प्रकार से अंडे रख देती है और ऐसे एक अंडे से लगभग 50 से 60 टॉप बोरर की सुंडी पैदा होती हैं, जो गन्ने के अंदर घुसकर गन्ने को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। और ये नुकसान कब देखने को मिलता है? ये नुकसान उस समय देखने को मिलता है जिस समय आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर की सफ़ेद तितलियां दिखाई देने लग जाएं। उसके 6 से 7 दिन बाद आपको टॉप बोरर के अंडे दिखाई देंगे और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपको आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट का नुकसान दिखाई देने लगेगा। जब एक बार आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर की सुंडी अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसकी रोकथाम करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन अगर आप सही समय पर इसकी रोकथाम के लिए स्प्रे करते हो तो आप अपने गन्ने की फसल को टॉप बोरर से पूरी प्रकार से सुरक्षित रख सकते हो। तो किसान भाइयों, जब भी आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर की सफ़ेद तितलियां दिखाई देने लगें तभी आपको अपने गन्ने की फसल में स्प्रे करनी है। और इस वर्ष अधिकांश किसान भाई समय रहते टॉप बोरर की रोकथाम के लिए स्प्रे कर भी रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं देखता हूं कि जाने अनजाने में या कहीं से गलत जानकारी मिलने के कारण या दुकानदारों के बहकावे में आने के कारण गलत दवाओं का स्प्रे कर बैठते हैं, जिससे उनको वो फायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही सब दिखाऊंगा, क्योंकि खुद हम आज अपने गन्ना पेड़ी में टॉप बोरर की तितली और अंडों को समाप्त करने के लिए स्प्रे करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये दिखाऊंगा कि जब आपके खेत में सफ़ेद तितलियां और उसके अंडे दिखाई देने लगें तो आपको किस कीटनाशक दवा की स्प्रे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई उन कीटनाशक दवाओं की स्प्रे कर रहे हैं जिससे सिर्फ तितली समाप्त होती है, अंडे समाप्त नहीं होते। तो ऐसा कौन सा कीटनाशक है जिससे तितली भी समाप्त हो और अंडे भी 100% समाप्त हो जाएं, अंडे में से एक भी सुंडी निकल के गन्ने में नहीं घुसने पाए? तो किसान भाइयों, अब मैं आपको पहले वही दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास 2 प्रकार के कीटनाशक हैं और दोनों कीटनाशक एक ही कंपनी के हैं, एलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ। तो किसान भाइयों, इसके अंदर आप देख लो क्या क्या है। तो इसके अंदर 2 टेक्निकल हैं। पहला टेक्निकल है थायोमेथोक्सम 12.6% और इसमें दूसरा टेक्निकल है लैम्डासाइलोथ्रेन 0.5% ZC। तो बहुत सारे किसान भाई इस समय पर इसी टेक्निकल का स्प्रे कर रहे हैं। किसान भाइयों, चाहे कंपनी कोई भी हो, लेकिन आपको इस समय पर किस कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए? तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कीटनाशक दवा भी इसी कंपनी की है, जिसके अंदर है प्रोफेनोफॉस 40%, साइफरमेथ्रिन 4% EC। तो किसान भाइयों, इसके अंदर जो 40% प्रोफेनोफॉस है वो एक ऐसा टेक्निकल है जो तितलियों को भी 100% समाप्त करता है और अंडों को भी 100% समाप्त करता है। जबकि किसान भाइयों, थायोमेथोक्सम लैम्डासाइलोथ्रिन का कार्य ये होता है कि ये तितलियों को तो 100% समाप्त करता है, लेकिन किसान भाइयों, जो तितली पत्तों पर अंडे रख देती हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अंडों को समाप्त नहीं करता। ये इतना कार्य अवश्य करता है कि जब अंडों में से निकलकर सुंडी गन्ने के अंदर प्रवेश करने वाली होती है, कहने का मतलब ये है कि जब सुंडी
अंडों में से निकल जाती है। अगर उस समय पर या उसके 1-2 दिन आगे पीछे स्प्रे आप करते हो तो ये उस सुंडी को समाप्त कर देती है। इसलिए किसान भाइयों, हम जो स्प्रे कर रहे हैं वो प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन वाले साल्ट की या टेक्निकल की ही कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय पर सफ़ेद तितलियां दिखाई दे रही हैं और उसके अंडे पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर तितली और अंडों को समाप्त कर दिया जाए तो गन्ने में टॉप बोरर का नुकसान देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर इस समय किसानों को बता रहे हैं कि आप इन टेक्निकलों की स्प्रे करो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जिसके अंदर थायोमेथोक्सम और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन दोनों साल्ट हैं। तो किसान भाइयों, वो तितलियों को तो समाप्त कर देगा, लेकिन अंडों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। कुछ समय बाद अंडे में से टॉप बोरर की सुंडी निकलेगी और गन्ने के गोब में से पौधे के अंदर जाकर नुकसान करेगी। तब ये जिस भी किसान भाई ने थायोमेथोक्सम और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन की स्प्रे की होगी, उसके गन्ने में कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। 100% टॉप बोरर का नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन जो किसान भाई प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन वाले कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेगा, उसके गन्ने में टॉप बोरर का नुकसान होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि इसके एक ही स्प्रे से टॉप बोरर की सफ़ेद तितली भी 100% समाप्त होगी, साथ ही इसके अंडे भी 100% समाप्त हो जाएंगे, जिससे सुंडी निकलकर गन्ने में प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन जो किसान भाई स्प्रे करने में लेट हो जाता है, उसके गन्ने के खेत में टॉप बोरर की तितलियां भी दिखाई देनी बहुत कम हो जाती हैं और टॉप बोरर की तितली के अंडे भी दिखाई देने बहुत कम हो जाते हैं। तो वो फिर थायोमेथोक्सम और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन वाले साल्ट का स्प्रे करेगा, तब उसको फ़ायदा अवश्य होगा। लेकिन फ़िलहाल की जो कंडीशन है, इस समय पर गन्ने की फसल में तितलियां भी दिखाई दे रही हैं और उसके अंडे भी दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी लगभग 8 से 10 दिन का समय ऐसा है कि आप थायोमेथोक्सम और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन वाले साल्ट का स्प्रे ना करें। अभी आप इस समय अगले 8 से 10 दिनों के अंदर अगर आप अपने गन्ने में स्प्रे करने की सोच रहे हैं तो किसान भाइयों, आपको प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन वाले साल्ट का ही स्प्रे करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके गन्ने की फसल टॉप बोरर के नुकसान से 100% सुरक्षित हो जाएगी। जो इस समय टॉप बोरर की पहली पीढ़ी कुछ समय बाद गन्ने की फसल में नुकसान पहुंचाने वाली है, उससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको बार बार स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा किसान भाइयों, अगर आप गलत समय पर गलत टेक्निकलों का स्प्रे करते हो तो आपके गन्ने में नुकसान देखने को मिलेगा और आपको फिर से स्प्रे करनी होंगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। बाकी किसान भाइयों, आपकी मर्जी, आपकी फसल है, आपको जो भी उचित लगे आप कर सकते हो। मैं पर्सनल किसी भी टेक्निकल का विरोध नहीं कर रहा, इसीलिए किसान भाइयों मैंने दोनों ही कीटनाशक एक ही कंपनी के लिए हैं। अगर अलग अलग कंपनी के होते तो कुछ किसान भाई ये अवश्य कहते कि आप उस कंपनी की बुराई कर रहे हो और उसकी बढ़ाई कर रहे हो। इसलिए किसान भाइयों, ये दोनों ही कीटनाशक एक ही कंपनी के हैं, इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ के, और जिसमें आज हम स्प्रे करने आए हैं किसान भाइयों, ये गन्ना हमारा नई ट्रेंच विधि पेढ़ी का गन्ना है। आप देख लो, बहुत ही शानदार फुटाव निकल के आया है। और अगली नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हमने अपने गन्ने में क्या किया है जिससे इतना बेहतर फुटाव निकल के आया है।
तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी सही समय पर सही कीटनाशक की स्प्रे करके अपने गन्ने को टॉप बोरर के नुकसान से बचा सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।